जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे अधिक मास अर्थात मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की एक पौराणिक कथा। पुराणों में अधिक मास यानी मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने को कहते हैं तो वह कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ना मनुष्य से हो, ना पशु से हो, ना दैत्य से हो और ना ही देवताओं से हो। ना मैं घर के भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आपके बनाए हुए 12 महीनों में कोई भी महीने में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, युद्ध में मेरा कोई भी सामना ना कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इसके बाद चूंकि हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार ना हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें और इसे पवित्र बनाएं। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी थी। इस बात से दुखी होकर मल मास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनको अपनी व्यथा कथा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु उसे लेकर गौलोक पहुँचे। गौलोक में भगवान कृष्ण ने मल मास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसीलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारा आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप तप दान आदि से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण कथा, श्रीमद् भगवद गीता की कथा, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 मास होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथिवार योगकरण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी है, परंतु पुरुषोत्तम मास का
कोई स्वामी ना होने के कारण सभी मंगल कार्य, शुभ और पितृकार्य वर्जित माने जाते हैं। दान, धर्म, पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह माह व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस माह के आपके द्वारा किया गया 1 रुपया भी दान आपको 100 गुना फल देता है। इसीलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। इस माह भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन यह माह धर्म कर्म के कार्य करने में बहुत फलदायी है। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्रीमद् भगवत कथा ग्रंथ का दान विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में भी वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।